अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के छठे दिन ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ के शिविरों में सैकड़ों देवी देवताओं ने हाजिरी लगाई और भगवान रघुनाथ के रथ के चारों तरफ देवी देवताओं का भव्य मिलन हुआ। भगवान रघुनाथ की तरफ से लंका दहन के लिए सभी देवी देवताओं को केसर की पुड़िया भेंट कर लंका दहन के लिए न्योता दिया गया। इस दौरान देवी देवता भगवान नरसिंह की गद्दी के पास नतमस्तक हुए और छड़ीवरदार महेश्वर सिंह को पुष्प भेंट किए गए। वाद्य यंत्रों की देवधुनों पर भव्य देव मिलन से माहौल देवमय हो गया। छड़ीवरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि दशहरा उत्सव के छठे दिन मोहल्ले का कार्यक्रम हुआ। सभी देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर व रथ के पास हाजिरी लगाई और इस बार दशहरा उत्सव में सैकड़ों देवी देवताओं ने हाजिरी भरी है। उन्होंने कहा कि भगवान रघुनाथ की तरफ से देवी देवताओं को केसर की पुड़िया भेंट कर लंका दहन का न्योता दिया गया है और कल लंका दहन के लिए चढ़ाई होगी और लंका दहन कार्यक्रम के बाद भगवान रघुनाथ अपने मंदिर सुल्तानपुर दरबार में जाएंगे। देखिए, मोहल्ले का अर्थ है कि सभी देवताओं को जो भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इस दशहरे में, वो सारे उनको निमंत्रण रघुनाथ जी की ओर से होगा कि कल रावण का अंत होना है, तो इसलिए आपको युद्ध में जाना है। इसीलिए इस रात को मोहल्ला कहते हैं। और फिर आज भगवान साएं पूजा से पहले, शयन से पहले जो ये चीज है कि अपना रावण की तैयारी, उसके लिए दुर्गा पूजा करते हैं। दुर्गा का रूप ब्राह्मण का होता है, ब्राह्मण है वो देवी त्रिपुरा सुंदरी का, वो देवी रूप बनता है तो दुर्गा पूजा होती है और मेरे हाथों द्वारा वो पूजा की जाएगी और निमंत्रण चला गया है। अब कल रावण का अंत होना है, इतना ही रिचुअल रह गया है। तो ये आज की जो जरेब होती है, ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो इसलिए सारे इलाके से रहले के लोग थे और दूसरी जगह के लोग हैं। व्यक्ति विशेष को आज कोई निमंत्रण नहीं होता। साथ इकट्ठे होकर ये लंका यात्रा कल होगी। फिर तो कल सुबह तो पूजन ऐसे होता ही है। जब बड़ी पूजा के बाद फिर तैयारी होती है कि लंका दहन की, और लंका दहन जो अपनी ब्यासा नदी है, इसके तट पर ही होता है लगभग। पहले तो तट था, अब तो वहाँ वादी है। बहुत लगता है कि हम कहीं बीच में ही कहीं कर रहे हैं। तो वहाँ रथ रुकता है रघुनाथ जी का, जो ऊपर के ग्राउंड में, और फिर हम तरकस से जब रघुनाथ जी के तीर निकालते हैं और उन तीरों को मैं लेकर जाता हूँ और फिर एक व्यक्ति विशेष जाकर मेरे से भी वो तीर ले जाएगा। 4 तीर होते हैं और उसको फिर आपके रावण और घटोत्कच इस प्रकार, रावण और घटोत्कच इस प्रकार के लोगों को, जो रावण और रावण के साथ उसका भाई, और इस प्रकार से जो मेघनाथ, ये 4 तीर उनके जो मुख होते हैं, मुखौटे, उनमें तीर चलाते हैं, तीर का भेद करते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि बाकी जगह तो रावण को उसमें पटाखे भर के और उसका इतना अपमान करते हैं, उसको जलाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। रामायण में भी लिखा है कि रावण जैसा विद्वान आदमी धरती पर नहीं होगा। रावण विद्वान था, उसने तो जो दैत्य वंश है उसका उद्धार करने के लिए सीता जी को चुरा ले गया। और एक प्रसंग आता है कि जब भगवान राम वनवास में थे तो उनके पिताजी दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। तो जब स्वर्गवास हुआ, उन्होंने सुना तो और उन्होंने लंका में जाकर कहा कि एक अच्छा ब्राह्मण लाओ। तो अच्छा ब्राह्मण कौन आया, विद्वान कौन आया? रावण। और रावण ने ये कहा कि मैं कुछ अपनी जो पढ़ाई मांगूंगा तो देनी पड़ेगी। तो रघुनाथ जी ने कहा था कि सीता के अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग लो, आप विद्वान हैं, आप सब कुछ समझते हैं और मैं दे दूं।